मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम भी मेरे साथ चलो। रोयल मुझे तलाक मत दे, मुझे तलाक मत दे, बेशक मुझे मार दे, मेरा गला घोट दे, लेकिन मुझसे अपना नाम मत छीन। अगर इसके बावजूद वो शादी का टैग लेके रहना चाहती है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारा नाम किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती। मदिया, वो कोई क्राउन थोड़ी है जो तुम उसके सर से उठा के अपने सर पे रख लोगी। वो चली गई सो चली गई यार, बात खत्म हो चुकी है। और कौन सा तुम दोनों एक ही टाउन में रहते हो कि हर वक्त मेरे सर पे लड़ाई करते रहोगे? जितना तू बदली है ना, उतनी मदिया भी बदल गई है। और तू जितनी अच्छी हो गई है, उतनी वो पैड़ी। वो तेरा तख्त उलटने के चक्कर में है। अपना तख्त तूने खुद बचाना है। इसका मतलब है कि तू मेरी माँ की तरह सारी जिंदगी तड़पती सुलगती रहेगी, जिस तरह वो दुनिया भर के मंदिरों के दियों में तेल भरती रही और पुजारियों की जेबें। यही कि मैं शादी के बाद कितना बदल गया। नहीं बिलाल, इसी का तो दुख है कि तुम शादी के बाद बिल्कुल भी नहीं बदले। चलें बिलाल? तुम नहीं जाओगी मेरू, मैं जाऊंगा अकेला, क्योंकि तुम मेरी बीवी नहीं, मेरा इश्क हो। और मैं खुद को हमेशा वहां देखना चाहता हूं जहां पे एक आशिक अपने माशूक के लिए खड़ा है। तुम अभी मुझे बता रही हो कि तुम रात को जा रही हो? ये इतनी इमरजेंसी क्या है? ये अचानक क्या हो गया? मेरे साथ भी तो सब कुछ अचानक से हुआ है। कल आप भी अपने शौहर के साथ दुबई चली गई हैं। अज्जू भी वहां अकेली और अबू जी आप ही की जाने की वजह से बहुत अपसेट हैं। वहां जाऊंगी, उन्हें संभाल लूंगी। 2-4 दिन की तो बात है। मैं कहाँ रह सकती हूँ आपके बगैर? लेकिन ज़ेबू, मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी बेटा? तुम बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी फुप्पो जान, बहुत जल्द। अच्छा, मंसूर से बात करूं? मैं कर लेती हूँ उससे बात। मैं उसे कहती हूँ थोड़े दिन। मामू ने खुद रिक्वेस्ट की मुझसे। अब अगर आप उनसे बात करेंगे तो ऑकवर्ड हो जाएगा। मुझे पता है वो क्यों। माँ, मैं वैसे ही प्रॉमिस कर चुका हूँ उनसे कि मैं उसे भिजवा रहा हूँ। प्लीज
हाँ बेटा, बट आई नो क्यों बुला रहे हैं। अज्जू की खिदमत करने के लिए बुला रहे हैं। मैं उसे कहूंगी थोड़े दिन रहने दे, फिर भेज दूंगी मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। माँ, दो चार दिन की तो बात है, और ऊपर से मैं तो हूं ना। अगर फिर भी कुछ ना बना तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा मैं। क्या इंतजाम कर लोगे तुम? क्या इंतजाम कर लोगे? कौन होगा मेरे पास? वो लड़की मदिया जो मुझे कह रही थी इसको ना बैठने दिया करे अपने पास, एक नर्स रख ले। आप पहले भी तो आप रह रही थी जब ज़ेबू नहीं आई थी। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था बेटा कि एक बेटी इतना प्यार कर सकती है और इतना ख्याल रख सकती है। अब नहीं रह सकती मैं इसके बगैर। क्या करूंगी मैं इसके बगैर? जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी तब तक आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हें क्यों लाई थी यहाँ? इसलिए कि तुम मुझे दवाइयाँ खिलाओ, मेरे लिए खाना पकाओ, मेरे पाँव दबाओ। इसलिए लाई थी मैं तुम्हें। सेबू, तुम मेरी बेटी हो, मैं इसलिए तुम्हें लेके आई थी। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोक सकती। तुम जाना चाहती हो ना तो तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। छोड़ दो मुझे, जाओ जाओ जाओ, चली जाओ। तो पैकिंग कर लो। ना जीने दे मुझे, ना मुझको मरने दे। पलकों पे जो ठहरा अश्क है, अश्क है। जान, अगर आप इतनी नाराज होंगे तो मैं कैसे जाऊंगी? मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। आपके बगैर नहीं रह सकती मैं। नहीं ना, बस करे ना। I miss you. I miss you. I miss you. घर से जाओ, घर से जाओ बेटा, जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना बेटी। मंसूर को मेरा प्यार देना, घर से जाओ, जीती रहो। चलो, तुम्हारी कैब आ गई।
सॉरी, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने नहीं जा सकता। मेरे बॉस का वेडिंग एनिवर्सरी का डिनर है, इसलिए मैंने तुम्हें कैब मंगवा दी है। यही बहाना आपने मदिया जी से भी किया था जब आप मुझे बेदी भाई के रेस्टोरेंट में मिलने आए थे। मैं जानती हूँ आप बहुत बाबुरावत इंसान हैं। मेरा दिल रखना चाहते हैं, रास्ता बहुत लंबा है। अनईजी फील करेंगे जब भी मुझे टैक्सी में भेज लेना। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स को सारे शॉर्टकट्स का पता होता है। जल्दी पहुंचवा देंगे तुम्हें एयरपोर्ट। प्लीज अपना और अपने सामान का ख्याल रखना। हर किस्म के लोग मिलते हैं ट्रैवलिंग में। खैर, आई थिंक नीचे चलना चाहिए, देर हो रही है। रोहित, मैं नहीं जाना चाहती। रोहित, मैं नहीं जाना चाहती। मैं नहीं जाना चाहती। रोहित, प्लीज ज़ेबू, you have to. ज़ेबू प्लीज। ज़ेबू देर हो रही है। I don't want to go. मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये घर मेरा रहा नहीं, और ना ही वो औरत जिसे मैं माँ कहता हूँ, जिसके प्यार के लिए मैं तरस रहा हूँ। ज़ेबू, मुझे तुमसे नफरत है, और सिर्फ उस औरत का प्यार पाने के लिए मैं ये सब ड्रामा कर रहा हूँ। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ।
किसी से प्यार किया? क्या मतलब? सोनी महवाल वाला प्यार? कुछ ऐसा ही। नहीं, कभी भी नहीं। प्यार कोई आदत थोड़ी ना होती है कि थोड़ी देर के लिए लग जाए फिर छूट जाए। यानी कि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि प्यार होता क्या है और किस तरह किया जाता है, वरना तुम सोनी का कैरेक्टर इतनी महारत से किस तरह परफॉर्म करती। जैसी दोस्ती आपकी मदिया के साथ है, वैसे ही दोस्ती अगर मेरी किसी और के साथ हो जाए तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मदिया और मैं 7 साल से बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन दो बातों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो फिर आप अपनी अम्मा से पूछ क्यों नहीं लेते कि रात को मैं कहाँ थी? आपका इंतजार कर रही थी उनके कमरे में या बाहर सैर कर रही थी? नहीं पूछता मैंने किसी से कुछ भी। ना जीने दे मुझे, ना मुझको। आप ही जो कुछ मुझ पर गुजरी है वो मैं किसी से नहीं भूल सकती, आपसे भी नहीं। इसीलिए आपकी दी हुई इस डायरी को सामने रखकर वो सारी बातें खुद से बोलने लगी हूँ। अब ये डायरी ही मेरी सहेली है। यूँ चुपचाप किसी मुलाजमा की तरह उनकी और उनकी माँ की खिदमत करती रहूँगी, क्योंकि यही मेरा लगाव है, यही मेरा सुकून है। रोहेल से मेरा पहला रिश्ता शक का था, दूसरा दोस्ती। फिर जब उन्होंने आपको रिजेक्ट किया तो मुझे उनसे नफरत हो गई, और फिर मेरी उस नफरत ने उनसे दुश्मनी की, ऐसी दुश्मनी जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी झोंक दी। मैंने सुहाग रात से ही उनके साथ अपनी लड़ाई शुरू कर दी, एक ऐसी लड़ाई जिसमें मैंने उनका सब कुछ तबाह बर्बाद करने की कसम खाई। मैंने सोचा मैं उनकी इज्जत, उनका सुकून, उनका घर, उनकी मोहब्बतें, दोस्तियाँ, रिश्ते, उनकी नींदें, उनके ख्वाब, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सब कुछ तबाह कर दूंगी। छीन लूंगी उनसे उनका वो हुरूर जिसकी बुनियाद पर उन्होंने आपको धुतकारा था। मैंने सोचा मैं मसल दूंगी उनकी वो हैसियत जिसके ज़ोम पर वो आपकी हैसियत को रौंद कर गुजर गए। मैंने ऐसी हरकतें की, आप ही अगर आप सुनेंगी तो मेरा गला घोंट देंगी। मैंने उनसे उनकी माँ को छीन लिया, आप ही जो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा थी। जब मैं आपकी शादी पर आपके पास आई और मुझे उस इनकार की हकीकत का पता चला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दुश्मनी नहीं, गुनाह करती रही हूँ। मैं क्या करूँ आप ही कि मेरे पास हाथ जोड़ने और पैर पकड़ने का भी कोई आसरा नहीं। और पता है मेरे साथ क्या हुआ? जो इन सब सजाओं से बढ़कर है वो ये कि मुझे रोहेल से मोहब्बत हो गई और अब वो शौहर से मेरे महबूब बन गए। जिसको आग लगाने के लिए मैंने भाई बनाकर किसी और का हाथ पकड़ा, अब उनसे किन अल्फाज में जाकर कहूँ कि मैं अब उनकी दासी, उनकी बंजारन बन गई हूँ। मेरा दिल, मेरी रूह उनकी अकीदत में हर वक्त हाथ जोड़े खड़ी रहती है उनके आगे। मैं उनको उनकी पसंद का खाना खिलाना चाहती हूँ, उनके हर रंग में रंग जाना चाहती हूँ, मगर उनको नहीं चाहिए, उन्हें ज़ेबू नहीं चाहिए। आप ही क्या करूँ मैं क्या करूँ? मैंने वो राखी चिंकी से वापस ले ली, क्योंकि रिश्ते किसी राखी, किसी दुपट्टे या किसी अंगूठी के मोहताज नहीं होते।
तो देखूं क्या पढ़े हो जो मेरा फोन नहीं उठा रहे। स्टॉप इट मदिया। क्या है? सेबू की डायरी है, रह गई थी। वो चले गए। हाँ चली गई है। अच्छा ये बता कि तेरा सफर कैसा रहा? मेरी सफर की छोड़ें आप मुझे ये बताएं, आप बिलाल भाई के साथ क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई पगली कि तू जो आ रही थी। ये लो, मुझे रुला रुला कर हिचकियां लगवा दी। सारे रास्ते रोती में आई हूँ मैं यही सोच रही थी अगर आप नहीं होंगी तो मेरा क्या होगा, और आप कह रही है मेरी खातिर। अच्छा बाबा माफ कर दो ना, तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ? सारा दिन मैं पैकिंग करती रही, बाद में बिलाल ने बताया कि उसने तो मेरा टिकट ही नहीं कराया। क्या मतलब? उसने पूरा फिल्मी सीन किया है मेरे साथ। ये चीज रख लो, वो चीज रख लो, अच्छा ये ना भूल जाना, वो चीज ना भूल जाना। जब मैं बिल्कुल तैयार हो गई उसके साथ जाने के लिए तो उसने मुझे बताया कि मुझे साथ ना ले जाने का फैसला तो उसने बहुत पहले ही कर लिया था। अब ये सारी बातें यहीं खड़े खड़े करोगी? घर चलो, वहां चल के करते हैं। आओ। खाने में क्या बनाया है? कुछ बनाया भी है कि नहीं? अरे तू जो कहेगी वो बनवाऊंगी तेरे लिए। और बता, कैसी है तू? खुश तो है ना? इधर मेरे पास आकर बैठना। किन सोचों में गुम है? तो पता है तुम बहुत खुश नसीब हो। तुम्हें जैसा हस्बैंड चाहिए था वैसा ही मिला। और तू? मेरे साथ तो उल्टा हो गया। पता है मेरा शौहर मेरे साथ एयरपोर्ट तक आया और अपना सामान उठाकर वापस चला गया। कहने लगा दो बातें होंगी, एक तो ये कि तुम मुझे वहां पर लंबा रोक लोगी और मेरी जॉब छूट जाएगी, और दूसरा ये कि जब 2-3 दिन बाद मैं वापस आऊंगा तो तुम मेरे साथ आ जाओगी। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आप ही के साथ ज्यादा दिन गुजारो। जो कैसी है? बहुत मजे में। मलका बनी नहीं आजकल और डींगा गुलाम। खूब खिदमतें करवा रही उससे अपनी। तो खुश तो है ना? Lovely surprise. मैं तो तुम्हें शाम को एक्सपेक्ट कर रही थी। So finally did you manage to get the bedroom to yourself? डायरी कहाँ? वो तो मैंने डस्टबिन में फेंक दी। क्या मतलब डस्टबिन में फेंक दी तुमने? शायद तुमने ठीक से नहीं सुना, वो मैंने डस्टबिन में फेंक दी। Damn it, Madiha, you can't do that. कचरा था, मैंने डस्टबिन में फेंक दी। अलबत्ता उसमें से राखी निकली थी
which I believe belong to चिंकी। शायद वो ये पोर्ट्रे करना चाह रही थी कि चिंकी उसका बॉयफ्रेंड नहीं भाई है। Madhya, I need that diary. Where is it? जलाकर फेंक दी है मैंने। क्या मतलब तुमने वो डायरी जला दी? मदिया, how can you do that? I had every right to do that. मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था जब तुम पागलों की तरह वो डायरी पढ़ा करते थे। Damn it, मदिया, how can you do that? अब मैं बेटी को क्या जवाब दूंगा? उसने उसके हाथ अपना बैग मंगवाया जिसके अंदर वो डायरी थी। I have to return those things. शायद वो ये कंफर्म करना चाहती थी कि तुमने वो डायरी पढ़ी है कि नहीं, और अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लो, ताकि अब ये कंफर्म हो जाए कि मैंने वाकई में वो डायरी पढ़ ली है। उस डायरी की जगह तुम उसे डिवोर्स पेपर्स भिजवाओ, किस्सा खत्म करो। Let's start our lives together. Forget about the past. अबू जी, मैं नहीं मिलता किसी से। कब से आई और अपने अबू से अब मिलने आ रहे? आजकल अजय और डिंगा का शो बहुत पॉपुलर है ना, बस वो ही देखने रुक गई थी, वरना आपसे मिलने के लिए तो मैं मर रही थी। इस बार भी अकेली आई? तो किसी को साथ लाऊं, उसकी खिदमतों में लग जाऊं? अच्छू भी रेस्ट पर है, सारा काम मुझे करना है, और मैंने बहुत खिदमतें कर ली आपकी बहन और भांजे की। मैं लंबी छुट्टी पर आई हूं, अब मुझे सिर्फ आपकी खिदमत करनी है। कुलसुम तुम्हारी बहुत तारीफें कर रही थी, बहुत खुश है वो तुमसे। तुम अपने बताओ, तुम खुश हो? नहीं, मैं खुश नहीं हूं। बल्कि बहुत खुश हूं। अरे ये कौन लड़की है? मैंने तो
किसी जेबू नाम की लड़की से शादी की थी। ये तो वो नहीं है। मुझे तो अपनी पुरानी वाली जेबू चाहिए, जो हर वक्त हंसती खेलती रहती है, ऑल फॉल बकती रहती है, ना किसी को कुछ करने देती है, ना किसी को कुछ बोलने देती है। बल्कि जिस जेबू को तो मैं जानता हूँ वो तो अपना मुंह तक नहीं धोती। कुछ चुड़ैल सी लड़की। क्या हो गया? पता मैं तुम्हारे लिए एक मुंह दिखाई के लिए तोहफा लाया हूं। want to see? आंखें बंद करो। आंखें बंद। डिंगे नहीं पसंद, मेरा दिल नहीं कर रहा डिंगे, मुझे जबरदस्ती ना खिला। हो तुझे मेरी कसम है, बस थोड़ा सा खा, थोड़ा सा ये ले, थोड़ा सा दूध भी पी ले। मैं नहीं पीना। मैं कहता हूँ पी ले। मेरे गले के नीचे से नहीं उतरेगा जब मैंने नहीं पीना। क्या बच्चों की तरह जिद करती है? पता है डॉक्टर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था सेहतमंद बच्चे के लिए दूध बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। थोड़ा सा पी ले। मैं कहता हूँ थोड़ा सा। ठीक है बस, ठीक है मुझे उल्टी आ जाएगी। ठीक है नहीं आती उल्टी। बीबी जी ढींगा लाओ, मुझे दो मुझे, मैं खुद पिला दूंगी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ ढींगा। बीबी जी बस मेरी जान छुड़ा दे, ये तो मुझे खिला खिला के मार देगा। तुझे कसम है अज्जो, जो पूछूंगी सच सच बताएगी मुझे। कौन सा सच बीबी जी? तेरे और जेबू के बीच जो खुसर फुसर चल रही है वो क्या है अज्जो? बताना अज्जो। जेबू एकदम से हंसते हंसते रो पड़ती है। क्या बात है अज्जो? तुझे तेरे होने वाले बच्चे की कसम है अज्जो।
अश्क है।